वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दक्षिण में बॉलीवुड की तुलना में फिल्मों का आकर्षण थोड़ा ज़्यादा, और साथ ही वहाँ पर जो पर्दे के ऊपर देखते हैं उसको कल्पनातीत मान करके और अपने दिल में इतनी जगह दे देते हैं कि वो उन्हें कोई पारलौकिक व्यक्तित्व समझ के और उसका अनुसरण करने लगते हैं। एक डीएम के जो पहले हुए करुणानिधि फिल्मों से निकले हुए थे, एन टी रामाराव फिल्मों से निकले हुए थे। एक और अभी एक ये अभिनेता निकला, विजय थलपति, थलपति विजय। ये तमिलनाडु का स्टार है या जो भी आप कहते हैं, अभिनेता है। स्टार तो हम नहीं कहते। और इसने अपनी एक पार्टी बनाई टीवी के टी फॉर तमिलनाडु, वी फॉर विक्ट्री, के फॉर किंगडम, कुछ भी कह लीजिए, टीवी के पार्टी उसकी है। और इसके तहत इसने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी रैली की। पहली रैली थी, महत्वपूर्ण रैली थी करूर में। तमिलनाडु का एक स्थान है करूर, वहाँ पर रैली थी। रैली का समय था 12 से 3 के बीच में, अर्थात 12 बजे रैली में संबोधन शुरू हो जाएगा। 11 बजे सामान्यतः जनता आ जाएगी, ऐसा मान करके 12 बजे से 3 बजे तक के मध्य रैली समाप्त हो जाए। लेकिन ये बंदा स्वयं पहुंचा ही लगभग 6-7 घंटे विलम्ब से, अर्थात ये लगभग कहते हैं कि 7 बजे के लगभग तो पहुंचा। और इसका भाषण चल रहा, उधर लोग मर रहे थे क्योंकि लोगों पर पानी का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं था, पानी का इंतज़ाम नहीं था। चूँकि अभिनेता का मामला था तो कुछ बच्चे भी गए थे माता पिता के साथ में देखने के लिए। प्रत्यक्ष देखेंगे टीवी के ऊपर तो देखते हैं, स्क्रीन पर तो देखते हैं, सामने देखेंगे तो उसकी प्रतीक्षा करते करते छोटे बच्चे भी वहाँ पर बहुत सारे, कुल मिलाकर के 33-40 मौतें हुई है, 39 मौतें बताई जा रही है। उसमें दुखद बात यह है कि कुछ बच्चे भी उसमें शामिल है, महिलाएं शामिल है, क्योंकि ये कमज़ोर होते ही हैं। तो बच्चों की मृत्यु हुई है, महिलाओं की मृत्यु हुई है, कुछ अन्य लोग भी मारे गए हैं। और कुछ लोग केवल इसलिए भी मारे गए कि उस समय जब इसका भाषण ख़त्म हुआ था, उस समय बत्ती चली गई, बिजली गुल हो गई, बिजली चली गई तो अंधेरा हो गया, माइक बंद हो गया, और उस दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग फिर और मारे गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। ये व्यवस्थाएं इनके पास थी नहीं। आयोजकों ने करीब 10,000 लोगों के उपस्थिति का आकलन किया था कि 10,000 लोग करीब आएंगे, लेकिन आ गए लगभग 30 से 40,000 लोग, और वो स्थल इसके योग्य नहीं था। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हुड़दंग मचा। बहुत सारे वहाँ के जो डीजीपी वेंकट रमन हैं, उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों के लिए अनुमति थी, लेकिन आ गए 30,000 से ज़्यादा। बड़ी बात यह है कि बाद में हुआ भी कि 20-20 लाख रुपए ये विजय देगा उनको, और लेकिन जो मरने वाले हैं वो आपके 20 लाख से बात नहीं बनेगी। और ये बाद में सारा लोग, ये दो जो उसके आनंद और निर्मल करके जो उसके कार्यकर्ता थे पार्टी के, उनके ऊपर डाल दिया गया, उनके एफआईआर हो गया, उनको अरेस्टिंग हो गई। और विजय थलपति अभी भी थलपति के रूप में बाहर ही घूम रहा है, और इस पर कोई कार्रवाई M.K. स्टालिन कर नहीं रहा है। अब बात चलते हैं राजनीतिक रूप से। ये ऐसा लग रहा है कि DMK ने स्वयं एक पार्टी तैयार कर ली, ताकि DMK से नाराज़ जो वोट हों वो बीजेपी और AIADMK का जो अलायंस है उसमें न जा कर के TVK के पास चला जाए। तो ये एक, लेकिन घोषित रूप से तो TVK का विजय थलपति यही बोल रहा है कि DMK अच्छी पार्टी नहीं है, और DMK ने कोई काम नहीं किया है। कुल मिलाकर के आलोचना तो उसी की करेंगे ना भाई, जो सत्ता में होगा आलोचना तो आपको उसी की करना पड़ेगी। तो आलोचना तो उसी की कर रहा है, लेकिन ये भीतर ही भीतर है कि उससे नाराज़ लोग बीजेपी AIADMK की तरफ न जाकर के इसके पास आ जाए। इस तरीके से DMK का जो विरोधी वोटर है वो बिखर जाए। इस योजना के तहत ये मेरी दृष्टि में TVK DMK का ही पार्ट भी है, रूप 2 है, भाग 2 है, या कि सेकंड टीम है, B टीम है। लेकिन जो कुछ हुआ, राजनीतिक लक्ष्य तो अपने जगह पर हैं। ये दुखद है ही। अगले वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव है तमिलनाडु में, लेकिन उससे पहले जो कार्य विजय थलपति ने किया, इसकी शुरुआत ही अपशकुन के साथ में हुई है।
और ये भी परिवर्तित ईसाई हिंदू धर्म का धर्मांतरित ईसाई बताया जा रहा है। यद्यपि इन लोगों के नाम हिंदू धर्म पर ही रहते हैं ताकि लोग उस भ्रम पे रहें, लेकिन जो कुछ हुआ बुरा हुआ है। ये भविष्य के लिए भी संकेत है, और MK स्टालिन के लिए भी, जो खुद भी हिंदू धर्म को गालियाँ बकते रहते हैं और हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया वगैरह बोलते रहते हैं। और दूसरा ये भी लगभग उसी लाइन का व्यक्ति है। AIDMK और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है उसको और ज़्यादा संभल के चलना होगा, लेकिन जो मर गए हैं उनको ईश्वर मोक्ष प्रदान करे। और भविष्य में जब कभी भी ऐसी रैलियां हों तो निर्धारित समय पर जो नहीं हो पाए तो उनकी रैली को की अनुमति को बर्खास्त करने के साथ ही, निरस्त करने के साथ ही इन लोगों पर लीगल एक्शंस और बड़ी धनराशि दंड के रूप में वसूलने का कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये पार्टियां, यही पार्टी नहीं कोई भी पार्टी सामान्यतः जब लेट हो जाती है और लेट होने के बाद में ये सब स्थितियां बनती है तो उसकी जिम्मेदारी उनको ठहराते हुए उन पर आपराधिक मुकदमे भी चले, साथ ही उनको दांडिक प्रक्रिया भी उनके ऊपर की जानी चाहिए। मैं सोचता हूँ ऐसा। आपका क्या कहना है? आप भी अपना अभिमत नीचे अवश्य दीजिएगा। और मुझे इस TV चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। और बस यही कह सकता हूँ, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवमी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।